उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल धामी राज्य सरकार ने यूसीसी पारित करने जा रही है। इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर धामी सरकार की मंशा पर यहां पर सवाल खड़े किए हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि सरकार यूसीसी के मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। देखिए ना, ये जो चुनाव थे इससे पहले भी यूसीसी में बहुत बड़ी अगस्त तक मुझे लगता है इस पर एक विशेष सत्र बुलाने की बात हुई, इसको लागू करने की बात हुई, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार लोगों को भरमाने के लिए एक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है और ये लोकसभा के इलेक्शन तक वो ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार इस पे बात कर रही है। अगर उनको करना है तो करें ना, लागू करें, उसका ड्राफ्ट लेके और उसको लागू करें, हम लोग उसको स्वागत करेंगे। लेकिन बार बार आप इस बात को कर रहे हैं कि हम ये लागू करने वाले हैं, हम ये ऐसा करने वाले हैं, विशेष सत्र बुलाने वाले हैं। तो पिछले 1 साल से तो ये सब कुछ चल ही रहा है, तो ये हो क्यों नहीं रहा है? ये तो सरकार से ही सवाल होना चाहिए कि वो बार बार बातें तो करें, लेकिन इसको लागू करने में उनको देरी कहाँ हो रही है। तो एक बार फिर से यूसीसी पर यहां पर सियासत देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। महिला कांग्रेस ने सरकार पर यहां पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो भ्रमित करने की यहां पर यूसीसी के जरिए कोशिश कर रही है। यूसीसी के पक्ष में धामी सरकार एक बार फिर से यहां पर अपनी मंशा को साफ करते हुए यहां पर दिख रही है। आपको बता दें कि सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। ये लगातार विपक्ष की ओर से बयान निकल कर के सामने आ रहा है। तो हमारे साथ रविंद्र कुमार प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर शिषपाल बिष्ट जी, आपके पास आते हुए सर, आपके विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार यूसीसी को लेकर भ्रमित कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को इस प्रदेश में 7 साल हो गए हैं और दूसरी बार इस समय उनका कार्यकाल है और यूसीसी को लेकर लगातार जो है सरकार की ओर से बयानबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और विपक्ष केवल एक ही बात कह रहा है कि भाई आपका प्रस्ताव क्या है, आपका जो है मेमोरेंडम क्या है, आप किस चीज में जो है एक रूपता चाहते हैं, किस मामले में आप यूनिफॉर्मिलिटी चाहते हैं, ये जो है सबको पता होना चाहिए। और आज तक जो है ये एजेंडा जो है पब्लिक के सामने नहीं आया। और जो संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि जब भी SC, ST, OBC, आदिवासी और जनजाति जो है एक मत हो जाए तो आप उस पर आगे बढ़े। देश की लोकसभा को ये बिल लाने का अधिकार है और देश की लोकसभा में जो है इसकी पहल होनी चाहिए। लेकिन राज्यों के भरोसे भाजपा इस वैतरणी को पार करना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी राज्य में अगर ये बिल आ भी जाता है, पास भी हो जाता है, तो उत्तराखंड के बाहर उसकी क्या प्रासंगिकता होगी। और जब भारत की संसद इस बिल को लाएगी तब तो जो है ये राज्य का जो बिल है ये अपना नील एंड व्हाइट हो जाएगा। तो इससे एक्सरसाइज के मायने समझ में नहीं आ रहे हैं। और फिर अगर राजनीतिक बहुलता वाला देश है, उसका सम्मान पूरा देश करता है, तो आप अगर सभी से सलाह मशवरा करके एक रूपता के से आगे बढ़े तो इसमें हरज भी क्या है। जी रविंद्र कुमार जी, आपके पास आते हुए आपकी सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार इतनी तत्पर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में और एक लंबे समय से हमारी मांग थी यूसीसी लागू करना और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों को समान हक मिल सके, समान कानून के दायरे में अच्छा और बेहतर हो सके। इस और अगर माननीय धामी जी शिषपाल बिष्ट जी, यहाँ पर रविंद्र कुमार जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। शिषपाल बिष्ट जी, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर यूसीसी को यहाँ पर तैयारी में है। देखिए खुशबू जी, असल बात यह है कि उत्तराखंड में अगर आप देखें
लगातार बेरोजगार धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार पर नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से यूके SSC में आपने देखा कि ताबड़तोड़ तरीके से बेरोजगारों की नौकरियां बेची गई, यूके PSC में जो है इसी प्रकार के मामले सामने आए और यूके SSC के चेयरमैन जो तब थे S राजू जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे ऊपर कार्रवाई न करने का बहुत बड़ा दबाव था। तो उनसे आज तक ये नहीं पूछा गया है कि भाई कौन लोग उन पर दबाव डाल रहे थे। और बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज भी प्रदेश की मातृशक्ति पूछ रही है कि वो VIP कौन है, जिसका जिक्र बेटी मरने से पहले अपने व्हाट्सएप चैट में करके गई थी। मंत्री जी ने बेशर्मी से विधानसभा में बयान दे दिया कि साहब कमरा ही VIP था। तो प्रदेश की जनता सरकार से आक्रोशित है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस प्रकार की केवल बयानबाजी कर रही है। वो इस मामले में अगर गंभीर होती तो ये कभी का जो है अपने एजेंडे पे आगे बढ़ गई होती है। हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने 2-4 बार ये खबर उड़ती है कि UCC आ रहा है, UCC आ रहा है। भाई आ रहा है, कौन रोक रहा है आपको लाने से? लेकिन उसका मसौदा क्या है ये जानने का हक विपक्ष को भी है, प्रदेश की जनता को भी है। ये नहीं बताएंगे। और आप अगर याद होगा आपको यूके SSC जो ये जो UCC की चेयरमैन है रंजना देसाई जी, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन्होंने तो यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी पहले कि उन्होंने जो है बिल सौंप दिया है मुख्यमंत्री को। उसके बाद फिर जो है उसकी समय सीमा बढ़ाई जाती है दोबारा से। फिर शिशपाल जी की बातें हो रही हैं। शिशपाल जी, हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, रविंद्र कुमार जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से UCC को लेके कांग्रेस एक तरीके से मुझे नहीं पता कि ऐसा हर बार इनके जब भी कोई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो ये इस प्रकार से उसके विरोध में या उसको गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको समाज के बीच में ले जाने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से अपने एजेंडे में था कश्मीर से 370 का खात्मा जी, भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना और UCC का लागू होना, समान नागरिक संहिता। 2 एजेंडे हमारे पूरे हो चुके। ये UCC हमारे एजेंडे में था, जिसे हमें पूरा करने के लिए हम लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में होती है, हमेशा से ये बात कहती है। और देखिए, हमेशा से इस ओर चाहे 370 था, इसको लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मजाक कांग्रेस उड़ाते थे, अन्य दल उड़ाते थे, ऐसी राम मंदिर को लेके ये हमारा मजाक उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप सबको पता है 22 जनवरी को तारीख का। ऐसी ही UCC हमने कहा था, आज ये इसी प्रकार से हमारा फिर मजाक उड़ा रहे हैं। UCC लागू होगी और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो। अगर माननीय धामी जी इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, समान कानून के लिए, उसके हक को देने के लिए अगर किसी प्रकार के कानून को लेकर आना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या अन्य दल का किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए। देखिए, इस प्रदेश की लोगों की बेहतरी के लिए जिस प्रकार से एक लंबे समय से रंजना देसाई जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनके उसमें जो है इसकी ड्राफ्टिंग के लिए उन्हें कहा गया था, लगातार लोगों से, अन्य दलों से, समाज से आपत्तियां भी, सुझाव भी समय समय पे दी। ठीक है शिशपाल बिष्ट जी, समय की यहाँ पर बेहद कमी, एक छोटा सा प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि साहब कांग्रेस पार्टी जो है इनको बिल लाने से रोक रही है। भाई कांग्रेस पार्टी क्यों रोक रही है? हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपना मसौदा जो है हमें भी दीजिए भाई, हम भी अपने सुझाव देंगे। और अगर ये इतने गंभीर होते तो 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, 7 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार है। अब तक तो कोई गंभीरता इनकी दिखाई नहीं दी, बयानबाजी से आगे बढ़ करके। और राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, जो माने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर इस देश की आस्था है और उसका श्रेय भी जो है, कोर्ट के फैसले का श्रेय भी जो है भाजपा खुद लेना चाहती है। तो जनता सब कुछ देख और समझ रही है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति के सारे ही जिंदा रह सकते हैं और उसी एजेंडे पर बार बार आ जाते हैं, जो कि जनता क्योंकि लगातार सवाल खड़े कर रही है कि भाई घर घर में बेरोजगारी क्यों है, आज महंगाई इतनी है कि लोग 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में क्यों जा रही है, जो है रुपया जो है डॉलर के मुकाबले क्यों हाप रहा है, जो है चाइना जो है
लगातार लाल आंखें दिखा रहा है, तो उसको 56 इंच का सीमा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अडानी के जो है 20,000 करोड़ रुपए इस बार की इंडेक्स 70,000 के ऊपर तोड़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था भारत हो गया और रुपये डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार मजबूत हो रहा है। रविंद्र कुमार जी आपके पास मैं आती हूँ, रविंद्र कुमार जी मैं आपके पास आती हूँ, एक बार सुन लीजिए। किसी भी तरह से पारित करा लेते हैं। ठीक है, अगर विपक्ष ने विरोध किया हो तो तब आप बताएं ना भाई। ठीक है सर। रविंद्र कुमार जी छोटा सा प्रतिक्रिया सर। देखिए, जिसे लगातार जब भी ये इस तरीके के विरोध में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी कड़े रूप से इन्हें जवाब देती है, ये दूसरे मुद्दों पे चले जाते हैं। देखिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये इन्हें नहीं मालूम। आज 70,000 के ऊपर से सेंसेक्स इंडेक्स हमारा ऊपर चला गया, एक रिकॉर्ड तोड़। लगातार 7% की जीडीपी के साथ भारत ग्रोथ कर रहा है। आज रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये लगातार जिस प्रकार से झूठ, अनगन बयानबाजी, लोगों के बीच में गुमराह करने की बयानबाजी, यही इनके पतन का कारण है। और कांग्रेस अभी और ज्यादा रसातल में आएगी। यूसीसी लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। सर आप दोनों से माफी चाहूंगी, समय की यहाँ पर बेहद कमी है। रविंद्र कुमार जी, शिषपाल सिंह बिष्ट जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए।